नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्वी सिंहभूम में सरकारी शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन करेगी आजसू। आजसू विधानसभा प्रभारी फन्नी भूषण महतो के नेतृत्व में सोमवार को आजसू नेता एवं ग्रामीण बीआरसी कार्यालय पहुंचे। मौके पर उपस्थित बीआरसी कर्मियों से आजसू नेता फन्नी भूषण महतो ने कहा कि चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत बिरदोह पंचायत स्थित बड़ा नाटा मिडिल स्कूल में लगभग 250 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु विद्यालय में सिर्फ 3 पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यालय में एक भी सरकारी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के साथ शिक्षा विभाग सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों के भीतर विद्यालय में सरकारी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो आजसू ग्रामीण और विद्यार्थियों को लेकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। कनीय अभियंता सत्यजीत माइती को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्धारण की उठी मांग। झारखंड विधानसभा में जेएमएम के विधायक दशरथ गगराई ने उठाया मामला। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान खरसवा के जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्धारण करने की मांग की। विधायक गगराई ने शून्यकाल में मामले को उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में 100% स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की अपनी एक स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्धारण किया जाए। ओबीसी आरक्षण पर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो तेली समाज करेगा आंदोलन। छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज के केंद्रीय कमेटी की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष उदासन नाग की अध्यक्षता में बाघमुंडा स्थित सामुदायिक भवन में हुई। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण झारखंड में पिछड़ी जाति उपेक्षा का शिकार होकर रह गई है। कुछ दिन पहले राजभवन में सीएम हेमंत सोरेन से पिछड़ी जाति के आरक्षण की मांग को लेकर लिखित एवं मौखिक वार्ता हुई, लेकिन अब तक ओबीसी के आरक्षण को लेकर सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अगस्त माह के अंदर ओबीसी के आरक्षण को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती तो रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा के तेली समाज सितंबर माह से अनिश्चितकालीन बंदी करेंगे। रांची में AK-47 की गोलियों के साथ 2 गिरफ्तार। नक्सलियों को सप्लाई की जानी थी गोलियां, कैश की भी हुई है बरामदगी। रांची पुलिस ने नक्सलियों को सप्लाई की जाने वाली AK-47 की 295 गोलियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 1,93,000 रुपये नगद भी बरामद किए हैं। इस संबंध में सिटी एसपी अंशुमान कुमार ने सोमवार को बताया कि 30 जुलाई को रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध गोली की खरीद बिक्री करने के लिए रांची आने वाले हैं। साथ ही उनके रांची में आकर ठहरने की भी सूचना मिली थी। सिटी एसपी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया जिसकी मॉनिटरिंग वह खुद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिली सूचना के आधार पर रेड की गई और 2 लोगों को गोलियों और पैसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए वैकल्पिक खेती पर जोर, कृषि विभाग का है एक्शन प्लान। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने सुखाड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों को वैकल्पिक खेती के लिए कृषकों के बीच प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी पदाधिकारी और किसानों को इससे निपटने के लिए हर संभव सहायता करने का भी निर्देश दिया। वे सोमवार को जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ राज्य में सूखे जैसी उत्पन्न स्थिति पर वर्चुअल मोड में समीक्षा बैठक कर रहे थे। राज्य में अभी तक 50% ही वर्षपात हुआ है और धान की रोपनी मात्र 15% तक ही हो पाई है। झारखंड के कृषि सचिव ने सभी जिलों को वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में सभी जिला कृषि पदाधिकारी से उनके जिले में वर्षपात, धान की रोपनी के स्थिति, मक्के, दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज की बुआई की वर्तमान स्थिति के साथ साथ अल्पवृष्टि की आशंका के आलोक में वैकल्पिक खेती और उसकी तैयारी के संबंध में समीक्षा की। गिरफ्तार विधायकों से लगातार मांगा जा रहा है साक्ष्य, नहीं मिल रहा है जवाब। विधायक अनूप सिंह ने दर्ज कराई FIR।
कोलकाता में गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप से पुलिस ने लगातार पूछताछ की, लेकिन वो जब्त पैसों के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। उनसे बरामद पैसों के अलावा अन्य सवाल भी पूछा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जो है रविवार को दोपहर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले की जाँच का जिम्मा CID को दिया गया है। यह जानकारी SP स्वाति भांगालिया ने दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। आप सबको बता दें कि शनिवार की शाम कोलकाता ग्रामीण पुलिस ने हावड़ा के पंचाला में विशेष चेकिंग अभियान में इनकी गाड़ी से 49,37,300 रुपये बरामद किए थे। SP ने बताया कि आरोपियों पर IPC 420/120B, 171E 34 के अलावा 8/9 PC एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सभी आरोपियों को हावड़ा के CGM कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने सभी को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया। SP ने बताया कि यह मामला CID के हवाले कर दिया गया है। 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, आरोपियों को ग्रामीणों ने बीच सड़क पर बांधकर पीटा। गुमला थाना से 5 किलोमीटर दूर भलदम चट्टी गांव में रविवार को दिन के 11 बजे 8वीं कक्षा की छात्रा से दो युवक सोसो मोड़ निवासी प्रशांत खलको, जिनका उम्र 18 वर्ष, और विमल लकड़ा, जिनका उम्र 18 वर्ष, ने घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के समय पीड़िता का भाई घर पहुंच गया और ग्रामीणों की मदद से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। रस्सी से बांधकर दोनों आरोपियों को बीच सड़क पर 1 घंटे तक लाठी डंडा से पीटा गया। घटना की सूचना पर गुमला थाना की पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के चंगुल से दोनों आरोपियों को बचाया। अगर ऐन वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो पिटाई से दोनों युवक की जान भी जा सकती थी। आप सबको बता दूं कि आरोपी प्रशांत 11वीं की और विमल 12वीं कक्षा का छात्र है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं लड़की का गुमला सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया। आप सबको बता दूं कि छात्रा ने बताया है कि वह घर पर अकेली थी। उसके भाई और रिश्तेदार धान रोपने खेत गए थे, तभी दोनों आरोपी उसे छिपकर देख रहे थे। जब घर में कोई नहीं दिखे तो दोनों युवक पानी मांगने के बहाने दरवाजे के पास पहुंच गए। छात्रा जब घर के अंदर पानी लाने घुसी तो दोनों युवक भी घर के अंदर घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर रेप किया। जब दोनों युवक दरवाजा बंद कर लड़की के साथ जबरन रेप कर रहे थे, तभी लड़की के भाई खेत से घर पहुंचा। साथ में अन्य लोग भी मौजूद थे। दरवाजा अंदर से बंद पाया और बचाने की आवाज सुनकर दरवाजा को तोड़ने का प्रयास किया। यह देख दोनों युवक सिर पे पैंट पहनकर दरवाजा खोलकर भागने लगे, जिसे ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा और पीटना शुरू किया। इधर जो है गुमला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ कर झारखंड की मंत्री जोभा मांझी बोली, ग्रामीण महिलाओं को करें जागरूक। झारखंड की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि हम सभी को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने का काम करना होगा। उनके बीच जो भ्रामक तथ्य प्रचलित हैं उन्हें खत्म करना होगा। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली इस विश्व स्तनपान दिवस को केवल एक सप्ताह के लिए नहीं बल्कि साल के 365 दिन करना होगा। गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को इसके महत्व के बारे में बताना होगा। एनीमिया मुक्त, कुपोषण मुक्त समाज का निर्माण हो सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। वे सोमवार को रांची के डोरंडा स्थित प्लास सभागार में विश्व स्तनपान सप्ताह के शुभारंभ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर मंत्री ने 7 बच्चों को अन्नप्राशन कराया एवं कार्यक्रम से संबंधित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड के मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बीच यह संदेश प्रसारित करना है कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती है उन्हें बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही मां का दूध पिलाया जाए। यह दूध बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक करना है कि माँ अपने बच्चों को पहले 6 महीने में अपने दूध के अलावा कोई आहार ना दे, उसमें ही बच्चे के लिए जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध रहता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार सही मात्रा और सही पोषक तत्व के साथ देना आवश्यक है। साथ ही 2 साल तक स्तनपान के साथ पोषक आहार देना चाहिए, जिससे बच्चे स्वस्थ रह सके। उटारी रोड प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर किसानों का ऋण माफ करे सरकार। पलामू में बारिश नहीं होने से किसान परेशान हो गया है। इस कारण किसानों के समक्ष कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। किसानों का कहना है कि पलामू में कम वर्षापात होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बन गई है। धान के बिजड़े भी खेतों में ही सूख चुके हैं। इस कारण राज्य सरकार को राहत कार्य चलाना चाहिए। वहीं किसानों ने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपये सहायता राशि देने तथा KCC ऋण वसूली पर रोक लगाने की मांग की। वहीं उटारी रोड प्रखंड के किसानों ने बताया कि किसानों को धान अधिप्राप्ति की राशि का भुगतान और विलंब किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके।
वहीं किसानों ने कहा कि उटारी रोड प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर सरकार किसानों का केसीसी ऋण माफ करे। झारखंड के लोहरदगा में सड़क दुर्घटना में 9 मृतक के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, डीसी ने भुगतान की दी स्वीकृति। लोहरदगा डीसी डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटना में मृत कुल 9 लोगों के आश्रितों को आपदा के तहत मुआवजा भुगतान की स्वीकृति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही पिछले साल चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान के तहत मुआवजा के तौर पर कुडू और किस्को अंचल को कुल 15,61,182 रुपये भुगतान किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कोविड-19 महामारी की वजह से मृत लोगों के मामले में सिविल सर्जन कार्यालय से जांचों उपरांत सत्यापित कर आपदा प्रबंधन विभाग लोहरदगा को भेजे गए कुल 13 लोगों के मामले में आश्रितों को भुगतान किए जाने से संबंधित स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही सिविल सर्जन लोहरदगा को निर्देश दिया गया कि अन्य छूटे हुए मृतकों की भी सूची सत्यापित कर जल्द उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके परिजनों को भी मुआवजा प्रदान किया जा सके। जांच एजेंसियों की पड़ताल में खुलासा, 20 जुलाई को विधायक इरफान अंसारी और राजेश कश्यप गए थे गुवाहाटी। कांग्रेस के 2 विधायक 20 जुलाई को रांची से गुवाहाटी गए थे। जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और खिजरी विधायक राजेश कश्यप विमान से पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कोलकाता गए थे, फिर कोलकाता के एयरपोर्ट से विमान से गुवाहाटी गए थे, फिर अगले दिन 21 जुलाई को गुवाहाटी से विमान से कोलकाता लौट गए थे। इसके बाद फिर रांची आ गए थे। इस बात को झारखंड सरकार को गिराने की साजिश मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज कराई गई 0 एफआईआर में कहा गया है कि इरफान अंसारी ने प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ मिलने और खुद को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने का वायदा किए जाने की जानकारी उनको फोन पर दी थी। वहीं कोलकाता से गुवाहाटी जाने की बात भी कही थी। इससे संभावना जताई जा रही है कि 20 जुलाई को गुवाहाटी जाने के बाद ही इरफान अंसारी को नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने का वायदा बड़े नेता द्वारा किया गया होगा। हालांकि पूरे प्रकरण की सच्चाई का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।